डियर स्टूडेंट्स, धमाल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपको जैसा कि कहा था, आपको ये सेक्शन मिल गया था और बी सेक्शन आपको दिया जा रहा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इसका नोट्स बनाते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिया जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अब आप लोगों को एक एक शब्दों पर ध्यान देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दिया गया है, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर आपको लिखने हैं। ये रिच मैन हैड केप्ट ये डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। एक धनी आदमी ने एक कुत्ता पाला था, किसके लिए? अपने घर के रखवाली के लिए, रात के घर के रखवाली के कुत्ता पाल रखा था। द डे द डॉग वाज टाइड विद ए चैन टू ए हैवी स्टोन। जो कुत्ता था वो रात में बांध दिया जाता था एक बहुत हैवी भारी चैन से, स्टोन पत्थर से। एंड वाज फ्री एट नाइट, और रात में उसको स्वतंत्र कर दिया यानी खोल दिया जाता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ये बर्ड केम, एक पक्षी उसके पास आता। एंड सा, और उसे देखता। द डॉग एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स, और कुत्ता और पक्षी दोनों मित्र हो गए थे। द बर्ड वुड प्ले विद द डॉग, अब चिड़िया भी उसके साथ खेलती। एंड ऑल्सो टीज हिम, और उसे चिढ़ाया भी करती थी। बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन कुत्ता इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। व्हेन द डॉग गॉट व्हेन द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे, जब कुत्ते को उसका भोजन मिलता रोज, तो द बर्ड वुड कम नियर, तो चिड़िया भी उसके पास आती। एंड कैच ए पीस ऑफ फूड, उसमें से थोड़ा सा भोजन निकाल लेती। शी हेल्ड इट अप इन हर बीक, उसको अपने चोंच में रख लेती। शी हेल्ड अप इन हर बीक एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच, और अपने उसके मैं पहुंच से दूर चली जाती, कुत्ते के पहुंच से दूर चली जाती। जस्ट टू टीज हिम, उसे चढ़ाने के लिए। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता उस पर क्रोधित नहीं होता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ग्लेड टू हैव समवन टू प्ले विद, क्योंकि वो जानता था या चाहता था कि उसके पास खेलने के लिए कोई है। वन डे द बर्ड फेल इनटू ए टब, एक दिन चिड़िया कहाँ गिर गई? एक टब में गिर गई, फुल ऑफ वाटर, जो पूर्ण रूप से पानी से भरा था। नॉट वेरी फार अवे, और जो वहां से बहुत दूर नहीं था कुत्ता। द डॉग शा, अब कुत्ते ने देखा, दिस, इसको देखा। एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन, और एक बहुत बड़ा पत्थर खींच लाया। नियर एनफ टू रीच द टब, और क्या किया? उस टब के पास में लाकर पत्थर रख दिया। He took the bird out and put the down on the ground, उसने क्या किया? उस पक्षी को निकाला। एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर क्या किया? रख दिया पक्षी को। द बर्ड ले स्टिल फॉर ए व्हाइल एंड देन गॉट अप, द बर्ड ले, इस तरह से जो पक्षी था वो ले मैंने बैठ गया, स्टिल फॉर ए व्हाइल, कुछ समय तक, एंड देन गॉट अप, और तब उसने इसको पाया। अब क्वेश्चन कहा गया, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। अब कुत्ते का ड्यूटी क्या था बेटा? आंसर ऊपर दिया गया है, उसी में से चूज करके लिख दिया गया है। द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू गार्ड रिच मैन हाउस एट नाइट। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स। तो इसी में फिर आंसर चूज करके लिखना है। एवरी डे द बर्ड केम, प्रत्येक दिन वो पक्षी आता। एंड सेट ऑन द डॉग, और वो उसके पास बैठता। किसके पास? कुत्ते के पास। एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स, दोनों मित्र हो गए थे। फिर क्वेश्चन इसी में पूछा गया है बी नंबर का, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, एक दिन पक्षी के साथ में क्या हुआ था। हाउ डिड द डॉग सेव हर, और डॉग यानी कि जो कुत्ता था उसने इसका कैसे सुरक्षित किया था। तो वन डे द बर्ड फेल इनटू ए फुल ऑफ वाटर, टब फुल ऑफ वाटर, एक दिन जो पक्षी था वो पानी में गिर गया था। पूर्ण रूप से जो टब था पूर्ण रूप से पानी से भरा था। द डॉग शॉ दिस, अब कुत्ते ने इसको देखा। एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन, अब एक बहुत बड़ा पत्थर खींच लाया था। नियर एनफ टू रीच द टब, जो पहुंच से थोड़ा बगल था। ही टुक द बर्ड आउट, एंड उसने क्या किया? पक्षी को निकाला। एंड पुट हर डाउन
ऑन द ग्राउंड एंड सेव्ड हर, और उसको क्या किया, इसको सुरक्षित किया, इसको निकाल कर बाहर किया, उसके जीवन को सुरक्षित किया था। फिर क्वेश्चन है व्हाई डिड द रिच मैन कीप द गार्ड। अब धनी आदमी ने पाला था, तो आंसर है द रिच मैन हैड केप्ट द डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। रात में रखवाली के लिए कुत्ता पाल रखा था। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट ये वर्ड ऑफ द अपोजिट ऑफ नियर। नियर का विलोम भी याद बताना है तो फार होता है। अगला क्वेश्चन है इसे देख लीजिए। फिर दिया जाए कि आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का आंसर देना है। क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आपकी बहन की शादी है तो आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ दिया गया द प्रिंसिपल, आप क्या करेंगे, द प्रिंसिपल। अब कोई नाम स्कूल का दे दीजिए जो तुम्हारी समझ में आए। डीएवी इंटर कॉलेज मनकापुर मैंने लिखा है, गोंडा यूपी पिन जो 271302। अब यहाँ लिखना सर भैया, देखो सर को यहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। थोड़ा सा क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया लिखने में ही, लिखने में नहीं हुआ था, मतलब कि एडिट करने में मिस्टेक हो गया था। रिस्पेक्टफुली आई बेट टू से दैट, श्रीमान जी आदरपूर्वक कहता है दैट द मैरिज ऑफ माय सिस्टर निधि हैज बीन डिसाइडेड, कि मेरी बहन निधि की शादी इस तारीख को, क्या 20 जनवरी 2023 ऑन फ्राइडे को निश्चित किया गया है। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट माय होम, और मेरे घर पर बहुत सारे काम हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू सर, अतः श्रीमान जी आपसे प्रार्थना है, काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 5 days, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी दीजिए। कब से, फ्रॉम 17 जनवरी टू 22 जनवरी, 17 से 22 जनवरी। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँगा। योर ओबिडेंटली लिखा हुआ भैया, XYZ लिखिएगा, नाम मत लिखिएगा, डेट भी डाल दीजिएगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। ओके बेटा, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला आपको बताना है क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 शब्दों में जवाब देना है। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन एन आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक के ऊपर बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज, कुछ आपको क्लूज दिए गए, सुराग दिए गए हैं, इसी के आधार पर ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन दिया, हिज ड्रेस, हिज अपीयरेंस, हिज बिहेवियर, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज क्वालिटीज। तो देखिए इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन विषय पर बेस जो होता है। द नेम ऑफ माई आइडियल टीचर इज राजेश कुमार शर्मा, मेरे आदर्श अध्यापक का नाम राजेश कुमार शर्मा है। ही इज वेल क्वालिफाइड, वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं। ही कम्स फ्रॉम देवराना विलेज, वो देवराना गांव से आते हैं। हिज ड्रेस, उनका दिया गया है, उनका ड्रेस क्या है, ही वियर्स पैंट्स एंड शर्ट्स, वो पैंट पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। एंड इन विंटर, और ठंडी में ही वियर्स जैकेट्स, वो जैकेट पहनते हैं। एंड टर्बन ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर पगड़ी, मतलब कि जो पगड़ी बांध लेते हैं। ये तो कह दिया गया, लेकिन पगड़ी नहीं होना चाहिए था क्योंकि टीचर हैं, कैप होना चाहिए था। चलो हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इन समर, और गर्मी में ही वियर्स कुर्ता एंड पायजामा, और गर्मी में कुर्ता पजामा पहनते हैं। हिज बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है वो कैसा है, हिज बिहेवियर इज गुड टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। ही इज वेरी जेंटल, वो बहुत विनम्र हैं। ही हेल्प्स द पुअर एंड द वीक, वो गरीब और कमजोर की मदद करते हैं। ही टीच फ्री टू द पुअर स्टूडेंट्स, गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अगला दिया हुआ है हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनकी पढ़ाने की शैली क्या है। ही टीच इन ए सिंपल वे, साधारण मतलब कि उसमें पढ़ाते हैं, समझ में सभी बच्चों को आता है, इतना बढ़िया आता है सिस्टम से पढ़ाते हैं। ये वीक स्टूडेंट आल्सो अंडरस्टैंड हिम, एक जो कमजोर विद्यार्थी वो भी उनकी बातों को समझता है। ऑल द स्टूडेंट्स वेट फॉर हिम हार्टली, और सभी विद्यार्थी उनका हमेशा मतलब कि इच्छा प्रकट करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि मास्टर साहब जल्दी आवे। हिज क्वालिटीज, उनके अंदर गुण क्या है, देखो, ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स, वो सभी विद्यार्थियों से प्रेम करते हैं। एंड टीच आल्सो, पढ़ाते भी हैं। हिज मोटो इज, उनका जो उद्देश्य है या कहने का आशय है, दैट गॉड हेल्प दोज, कि ईश्वर उनकी सहायता करता है, हु हेल्प अदर्स, जो दूसरों की सहायता करते हैं। ही इज आल्सो ए जीनियस, वो बहुत जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है। अगला भैया देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया जाए क्या है, रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इंडर्ट। इंडर्ट में इसको चेंज करना है। अनिल सेड टू हिज सिस्टर, अनिल ने अपने बहन से कहा, प्लीज पुट दिस पेपर्स ऑन माई टेबल, कृपया इन पेपरों को मेरे मेज पर रख दीजिए। अब देखिए ये क्या किया गया है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस है, आप ध्यान रखिएगा। आप इसमें अनिल रिक्वेस्ट, जब प्लीज है ना, आपको बताया था सर मैडम काइंडली प्लीज, 4 शब्द कहीं आते हैं तो आपको रिक्वेस्टेड ही लगाना है सेड के जगह पर। तो अनिल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर कह दिया गया है, और टू से सेंटेंस जुड़ जाएगा, और प्लीज हट जाएगा, और दीज का दोष हो जाएगा। पेपर्स ऑन हिज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी होता, अनिल है तो हिज, ही का अपना हिज हो गया, हिज टेबल हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है, द हंटर शॉट द टाइगर, इसको पैसिव में बनाना है।
तो क्या है, द टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर। देखिए, द टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर, ये हो गया है। अगला है पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसको पंक्चुएट करना है, यानी कि जो फुल स्टॉप, कामा या कैपिटल में जहाँ उचित है वहाँ भरना है, तो ये भर दिया गया है। देखिए, आई शेड स्मॉल से लिखा हुआ, आई शेड माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है आई सेड टू माई फादर, इतना लिखिए, आई कैपिटल से लिख दीजिए स्टार्टिंग में, अब फादर के बगल में कामा, फिर ऊपर इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस, इंट्रोगेशन चिन्ह लगा दीजिए और ऊपर यूनाइटेड कामा क्लोज कर दीजिए। अगला देखिए, अब क्या किया गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक बार एक व्यापारी ने एक नौकर रखा। नौकर बहुत सच्चा था, जो काम कोई और न कर सकता उसको वह कर देता। वह सदा प्रसन्न रहता था। एक वर्ष बीत गया, किंतु व्यापारी ने उसे वेतन नहीं दिया। नौकर ने भी अपना वेतन नहीं मांगा और सच्चाई तथा ईमानदारी के साथ काम करता रहा। अब देखिए, दिया गया है, वंस अ बिजनेसमैन केप्ट ए सर्वेंट। मैंने बना दिया है ट्रांसलेशन। एक बार एक बिजनेसमैन ने क्या किया, एक नौकर रखा। द सर्वेंट वाज वेरी ऑनेस्ट। नौकर बहुत ईमानदार था। ही डिड नॉट वर्क विच डिड नॉट डू एनी पर्सन। वह उस काम को करता था जो कोई नहीं कर पाता था। फिर है, ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल। वह हमेशा प्रसन्न रहता था। 1 ईयर पास्ड। एक वर्ष बीत गया, बट द बिजनेस डिड नॉट गिव द सैलरी। बिजनेस मैन होना चाहिए बेटा, बिजनेस है ना, बिजनेस मैन वहाँ होना चाहिए। बिजनेस मैन डिड नॉट गिव द सैलरी, लेकिन उस आदमी ने उसे क्या किया, कोई सैलरी नहीं दिया। द सर्वेंट डिड नॉट आस्क हिज सैलरी। नौकर ने भी अपना क्या वेतन नहीं मांगा। एंड ही कंटिन्यू टू डू द वर्क विद ऑनेस्टी एंड ट्रूथनेस। और ईमानदारी और सत्यता के बल पर काम करता रहा। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, फिर पूछा गया है, राइट द आंसर इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। हाँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं हल्का हल्का एक एक कहीं कहीं फॉल्ट हो गया है, तो उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि एडिट करने में बेटा बहुत मतलब कि ध्यान रखा जाता है, फिर भी कहीं कहीं हो जाता है, तो इतना आप लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह दिमाग ही है, इधर का उधर हो जाता है। हम समझते हैं कि आप लोग ये समझेंगे, हम बता देते हैं, क्योंकि बार बार चेक करने का वजह भी कहीं एक आध फॉल्ट रह जाता है, तो उसको सुधार लीजिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर। लेंचो ने पत्र को कब प्राप्त किया था। व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। वह क्रोधित क्यों हुआ था। तो लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। आने वाले संडे के दिन, सुबह के दिन उसने प्राप्त किया था। फिर क्या है, व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। जब वो पोस्ट ऑफिस को गया था। ही बिकेम एंग्री। वह क्रोधित हुआ था, बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस इंस्टेड ऑफ 100। क्योंकि उसे केवल 70 पैसे ही प्राप्त होते 100 की जगह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में आपको बताना है। व्हाट वाज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन सी जो परेशानियां थी उसका सामना किया गया था। इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अपने लोगों की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कौन सी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा था। तो आंसर देखो दिया गया है, नेल्सन मंडेला सेक्रीफाइड हिज लाइफ ऑफ कंफर्ट। नेल्सन मंडेला ने सेक्रीफाइस बलिदान कर दिया था हिज लाइफ, अपने जीवन का, ऑफ कंफर्ट किसके लिए, सुविधा के लिए, सुख सुविधा के लिए, आराम के लिए। फैमिली एंड होम, फैमिली और होम घर को, एंड प्लंग्ड इनटू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और स्वतंत्रता के लिए वो लड़ने लगे थे। ही बिलीव्स, उन्हें विश्वास होता है, इन इक्वालिटी फॉर ऑल, कि सभी व्यक्ति बराबर, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है।
ही अपोज्ड द रोल ऑफ अपार्थीड, उन्होंने रंगभेद के विरोध जो अपोज यानी थी विरोध किया, फॉर विच ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटला, और उनको विजय प्राप्त हुआ। जब बहस हुआ तो ही वॉज अप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड इन जेल फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक जेल में रहे, बट ही नेवर ब्रोक, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का सेंट्रल आइडिया, तो मैंने लिख दिया सेंट्रल आइडिया, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिखा है बेटा अपने शब्दों में, जैसा कि आपको हम पढ़ाते रहते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द ग्रेट पोएट, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो महान कवि किसके द्वारा, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की उत्तम रचना है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज थ्रोन लाइट, कवि ने प्रकाश डाला है ऑन डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स आर एक्शंस, कि कुछ महत्वपूर्ण समय में कुछ क्रियाकलाप होते हैं, which आर सिंपल हैव लार्ज सिग्निफिकेंस, जो छोटी होती है लेकिन उनको बहुत बड़ा महत्व होता है। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ पर्सन, वो आदमी के मूड या उनके स्वभाव के और उनके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। द वे, अब वे क्रो सेक्स, अब एक ऐसा समय आता है कि एक कौवा सेक्स डाउन माने हिला देता है, डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर्स, कवि के ऊपर कुछ जो स्नो बर्फ के कण गिरने लगते हैं और वह प्रेरित होता है, एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स, अब वह इस विचारों से अवगत हो जाता है। तो ये कहानी आपको एक कविता के माध्यम से आपको सेंट्रल आइडिया मैंने बता दिया। अब अगला दिया हुआ है 28 नंबर का, राइट 4 लाइन्स, 4 लाइन की कविता लिखना है फ्रॉम द पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में दिया गया हो, और ध्यान रखना डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं लिखा होगा तो उसको नहीं छापना है आपको, बस यही ध्यान रखना है बेटा। आंसर मैंने लिख दिया, द ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। चलिए ये हो गया है 29 नंबर का, देख लीजिए 29 नंबर, आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। अब देखो मैंने लिख दिया है, 2 क्वेश्चन थे, एक का आंसर मैंने लिखा है, हाउ डिड द इनवाइजिबल मैन फर्स्ट बिकम वाइजिबल, जो अदृश्य व्यक्ति था वो दृश्यमान कैसे हुआ था एक बार, तो आंसर लिखा हुआ, व्हेन द इनवाइजिबल मैन वोर शूज, जब उस अदृश्य आदमी ने जूते पहने, एंड एन ओवरकोट, अपने ऊपर ओवरकोट पहन लिया, एंड वाइड ए ब्राइम्ड हाइट, और बड़ी टोप किनारे वाली टोप लगा लिया, इन ए बिग लंदन स्टोर, बड़े लंदन गृह में, स्टोर गृह में, ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, तो पूर्ण रूप से वो कैसे कपड़ों वाला लगने लगा, एंड वाइजिबल पर्सन फर्स्ट, और सबसे पहले क्या दिखाई पड़ा, एक तरह का आदमी दिखाई पड़ने लगा था। 30 नंबर का आंसर है, आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में आपको आंसर देना है। हाउ डिड ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी बीमार कैसे पड़ा था, तो ध्यान रखिएगा ट्रिकीज मिस्टेस, जो ट्रिकी की मालकिन थी, जो कुत्ता था ना ट्रिकी, उसकी जो मालकिन थी मिसेस पंफ्रे नाम था, वाज वेरी रिच, वो बहुत धनवान थी। सो ट्रिकी लिव्ड एन एफिलियंट लाइफ, अतः जो ट्रिकी था वो बहुत बढ़िया अच्छा जीवन जीता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी फॉर फूड, वह खाना के प्रति, अपने भोजन के प्रति हमेशा लालची था। ही कुड बिगिन टू ईट फूड एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय, चाहे दिन में चाहे रात में, उसे हमेशा खाने की इच्छा होती थी, खाना पाता था, खाया करता था। ही वॉज गिवन नो फिजिकल एक्सरसाइज, उसे कोई शारीरिक व्यायाम नहीं मिलता था। सो ही बिकेम वेरी फैट, अतः वो बहुत मोटा हो गया था। एट दिस मिसेस पम्फ्रीज थॉट, इस पर मिसेस पम्फ्री ने सोचा, दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, कि वह क्या है, एक ऐसा रोग हो गया उसको जिसमें क्या होता है कि हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट भारी होता, तो यही रोग उसको हो गया था। सो
गेव हिम माल्ट एंड कॉर्ड, और उसे माल्ट देने लगी और कॉर्ड देने लगी। लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हार्लिक्स, और उसे क्या दिया, हार्लिक्स दिया, और बाउल एक कटोरा हार्लिक्स के साथ में देने लगी। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में ये सब खा पी करके सो जाता था। बट शी डिड नॉट थिंक, लेकिन उसने ये विचार नहीं किया टू गिव हिम फिजिकल एक्सरसाइज, कि उसे थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम भी कराया जाए। अब ये क्वेश्चन आपके समाप्त हो रहे हैं और मेरी समझ में ये आया है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये आंसर आपको भरपूर याद कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा बेटा, यही एक समय है कि जब आप अपने तैयारी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को जो मैंने लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। आपको ऐसे 10 पेपर देंगे और पेपर बनाने में बहुत समय लगता है, 5-6 घंटा लग जाता है बेटा, आधा टाइम, पूरा दिन का आधा टाइम लग जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाता है, या कहीं बताने में या कहीं लिखने में, तो उसके लिए मतलब कि मेरी तरफ से ध्यान रखिएगा, कहीं कमी हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी तो मैं जान करके त्रुटि नहीं करता हूँ, कोई टीचर जान कर त्रुटि नहीं करेगा, अनजाने में कहीं हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी बेटा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।